नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज की क्लास में अपना चर्चा करेंगे काल के ऊपर। काल आप सभी जानते हो, काल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की अवस्था, यानी कि जो हमें समय का बोध कराता है। रीड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आध प्रश्न इसमें से आपसे क्या है पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत ही आसान है। चलिए चर्चा करते हैं। काल, काल किसको कहते हैं भी? तो सबसे पहले यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, हम बोल सकते हैं क्रिया का वह रूपांतरण, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया के क्रिया के व्यापार और अब यहाँ पर व्यापार का अर्थ क्या है भी? व्यापार का अर्थ है जो क्रिया का फल है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, क्रम पर पड़ता है, उससे है यहाँ पर। ठीक है, ये व्यापार बिजनेस वाला नहीं है, ध्यान रखना। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था का बोध हो। सीधी सी बात करूं तो काल क्या होता है? काल एक प्रकार से समय का बोध कराता है हमें, यानी अवस्था का बोध बोल दो या फिर समय का बोध बोल दो, एक ही बात है। और व्यापार का मतलब है जो क्रिया का फल है वो किसके ऊपर पड़ रहा है। काल आपने अंग्रेजी के अंदर भी पढ़ा होगा, काल जिसको अपने टेंस के नाम से जानते हैं। हालांकि अंग्रेजी और हिंदी के अंदर क्या है, इनके अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा मैंने वैसे ही आपको बताई है, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा। परिभाषा के रूप में देखें तो क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। अब इससे मतलब क्या है भी? पूर्ण या अपूर्ण का मतलब हो गया भी जो क्रिया क्या होती है, कोई काम, वो काम पूर्ण है या फिर अभी भी चल रहा है, इसका मतलब वो अपूर्ण है। तो उसकी अवस्था का हमें बोध होता है, वही क्या कहलाता है? हमारा काल। अब अपने देखें, जैसे मैं अभी आपके सामने तीन वाक्य लिखूंगा और वाक्य लिखते ही आप समझ जाओगे। एक मैंने लिखा, विराम पाठ पढ़ता है। राम पाठ पढ़ता है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, राम ने पाठ पढ़ लिया था। ठीक है। और एक और लिखता हूं, तीसरा वाक्य मैं लिख रहा हूं, राम पाठ पढ़ेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आप जब इन वाक्यों को देखोगे, देखते ही आप पहचान लोगे भी क्रिया कौन सी है, यानी काम कर क्या रहा है। अब पढ़ना क्रिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं क्रिकेट भी लिख सकता हूँ, खेलना क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या है, एक वाक्य दिया जाएगा और वाक्य के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा भी कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, यानी कि भूतकाल है। काल की यदि प्रकार की बात करूं, ठीक है, तीन ही काल होते हैं। वर्तमान जो अभी भी चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला होगा, और भूतकाल जो समय अभी बीत चुका है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी ये समय बीत चुका होगा, भूतकाल हो जाएगी। और यदि मैं बात करूं भी किसी अन्य टॉपिक के ऊपर, वो अपनी अगली क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे, तो वो मैं बात कर रहा हूँ भविष्य काल के बारे में। ठीक है, इतना आप सभी जानते हो। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा राम पाठ पढ़ता है। यदि आपको किसी वाक्य के अंदर सामान्य पहचान होती है ये, ठीक है, ता है, जहां पर भी आपको ता है दिखाई दे, कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान। यानी ये कौन सा काल है? आपका वर्तमान काल है। अब इसका आपको बोध किससे हो रहा है? क्रिया ही आपको बताएगी, क्रिया ही आपको बताएगी भी जो कार्य है वो वर्तमान समय में पूर्ण हो रहा है, भविष्य यानी कि आने वाले समय में पूर्ण होगा, या फिर बीते समय में पूर्ण हो चुका है। दूसरा, राम ने पाठ पढ़ लिया था, इसका मतलब राम जो है वो पाठ को पढ़ चुका है, उसने ये कार्य पहले पूर्ण कर लिया था। तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। और अगला वाक्य है राम पाठ पढ़ेगा, यानी अभी तक राम ने पाठ पढ़ना शुरू नहीं किया है,
आने वाले समय में पढ़ेगा। वो कब पढ़ेगा हमें इससे मतलब नहीं है। समझने वाली बात यह है कि राम ने अभी तक पाठ नहीं पढ़ा है, वो पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? तो वो कौन सा काल हो जाएगा हमारा? भविष्य काल। क्या हो जाएगा हमारा? भविष्य काल। काल का मतलब समय से, यानी कि एक अवस्था से। तो यहां पर अपनों ने 3 वाक्य देखे। राम पाठ पढ़ता है, वर्तमान काल, यानी कार्य वर्तमान समय में संपूर्ण हो रहा है तो वर्तमान काल। यदि बीते समय में पूर्ण हुआ तो भूतकाल। ये था है इसकी विशेष पहचान है। और साथ में एक हमेशा याद रखना, ने, जो कि क्या है? एक कारक विभक्ति है। और ने विभक्ति कौन से कारक की विभक्ति है? कर्ता कारक की विभक्ति है। जहां पर भी आपको ने विभक्ति दिखाई दे जाए, हमेशा एक ये पहचान भी आप याद रख सकते हो। सदैव काल कौन सा हो जाएगा भी? सदैव याद रखना, सदैव वो वाक्य भूतकाल का होगा। जहां पर भी आपको कर्ता विभक्ति ने दिखाई दे जाए, सदैव भूतकाल का होगा। ठीक है। और पढ़ेगा, ये क्या है? यानी आने वाले समय में ये पूर्ण करेगा, अभी तक उसने शुरू नहीं किया है तो कौन सा हो जाएगा? भविष्य काल। अब मैं बात करूं, ये तो होगी सामान्य सी बात। अब मैं ये बात करूं कि जो कोई कार्य है वो पूर्ण हुआ है या फिर अभी भी चल रहा है। तो अब ये आगे इसके प्रकार, प्रकार कौन कौन से हैं? तो सामान्य तौर पर 3 प्रकार हैं भी, आप सभी जानते हो। सबसे पहले इधर लिख लो आप, भूतकाल। हमें केवल और केवल क्या है? इनकी पहचान ध्यान में रखनी होगी। इनके प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। दूसरा है आपका वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। और सबसे अंतिम आपका भविष्य काल। ठीक है, ये लीजिए भी। अब अपनों ने लिख लिया है। सबसे पहले मैं पहचान के तौर पर बात करूं, अब अपने बात करेंगे भी। जो वर्तमान काल है तो उसके अंदर कौन सा काल है? भविष्य काल है तो वहां पर कौन सा काल है? जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो सामान्य सी पहचान ये हो गई, यदि आपको वाक्य के अंदर क्रिया के साथ ये दिखाई दे दे, ता है या फिर ती है, इस प्रकार से, तो कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। इधर लिख देता हूं मैं, यहां पर मैं सामान्य की बात कर रहा हूं। सामान्य। ठीक है। यदि कोई वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है तो सामान्य वर्तमान काल। यदि कोई वाक्य सामान्य भूतकाल का है, जैसे मैं लिख दूं, राम ने पुस्तक पढ़ी थी। ये भी आपको क्या है? देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कई बार ऐसे भी आ जाता है, जैसे राम ने पाठ पढ़ाया है। अब आपको यहाँ पर है दिखाई दे रहा है और अंत में या दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे भी यहाँ पर था का प्रयोग नहीं है तो ये भूतकाल का नहीं होगा। नहीं भी। सबसे पहले ये देखो, इसकी पहचान क्या है? राम ने पाठ पढ़ाया है। एक तो ने विभक्ति आ चुकी है, और यदि कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति आ रही है तो वो वाक्य भूतकाल के अंदर जाएगा। सबसे पहली पहचान तो ये है। साथ में सामान्य पहचान और याद रखना चाहो तो आपको क्रिया के साथ यदि ता के बाद ता था ये दिखाई दे जाए, ता थी, ऐसे भी आपको दिखाई दे सकता है। साथ में आपको आ, इस प्रकार से आ, या, ये भी क्या है? आपको पहचान के तौर पर यदि याद रखना चाहो इनको लिख सकते हो। आ जे, ई आ जे, ए आ जे, या आ जे, ई आ जे, ए आ जे। तो ये भी क्या है? इसकी पहचान है। वाक्य एक प्रकार से वाक्य को पढ़कर ही हमें पता लगाना होगा कि वो वाक्य जो है वो किस प्रकार का है। यदि इसी वाक्य को मैं लिख दूं, राम पुस्तक पढ़ेगा, यानी उसने क्या है? अभी तक पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है, वो आने वाले समय में पढ़ेगा। तो ये हमारा कौन सा प्रकार हो गया? सामान्य प्रकार हो गया। ये जो वाक्य हैं ये सामान्य भूतकाल के हैं। ये जो वाक्य मैंने लिखा है, अब इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे राम जो है वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उस पर भी आप लिख सकते हो। जैसे भविष्य काल के अंदर मैं बात करूं, आप बोल सकते हो राम जो है वो क्रिकेट क्या है?
खेलेगा, यानी उसने अभी भी खेलना क्या है, शुरू नहीं किया है, आने वाले समय के अंदर क्या है, वो खेलना शुरू करेगा। तो ये होगी हमारी बात कौन सी, जब बात हो सामान्य की। अब इनके अलग अलग है, किसी कुछ किताबों के अंदर भूतकाल के 5 भेद बता रखे हैं, कुछ के अंदर 6 भेद बता रखे हैं, उसी प्रकार वर्तमान के भी क्या है 5 भेद बता रखे हैं, लेकिन आपको इनको ऐसे याद नहीं रखना है। सबसे पहले मैं बात करूं तो भविष्य काल के अंदर आपको केवल 3 ही भेद दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, किसी किताब के अंदर 5 या फिर 6 भेद दिखाई देंगे। तो आपको रटना नहीं है, भेद आपसे वैसे नहीं पूछेगा, आपको काल के अंदर प्रश्न हमेशा वाक्य बनाकर उसमें से ये पूछेगा भी काल कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या फिर भविष्य काल का है। यदि थोड़ा सा और मुश्किल पूछना चाहेगा तब वो क्या है, काल के अंदर घुसेगा भी, काल के अंदर भी वो पूर्ण वर्तमान काल का है या फिर अपूर्ण भूतकाल का है, इस प्रकार से उलझाने का प्रयास करेगा। तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, अब लिख लीजिए इस तरफ, अपूर्ण। अब अपूर्ण का मतलब जानते हो, यानी जो क्रिया जो है वो अभी भी क्या है, पूर्ण नहीं है, काम जो है वो चल रहा है, चाहे वो वर्तमान काल के अंदर बात करें या फिर आपके भूतकाल के अंदर बात करें। भविष्य के अंदर अंग्रेजी के अंदर जब अपने टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर 4 प्रकार दिखाई देते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर ऐसा नहीं है। हिंदी के अंदर भविष्य काल के केवल 3 ही भेद हैं। एक तो आपका सामान्य भविष्य काल हो गया, बाकी 2 और अपने आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, तो यहाँ पर अपूर्ण, केवल इतना लिख रहा हूं मैं, आपको वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और साथ में थोड़ी बहुत जो पहचान है वो मैं बता देता हूं। जब भी बात आएगी ना अपूर्ण भूतकाल की, ये लीजिए, ठीक है, तब इसकी पहचान क्या रहेगी। यदि भूतकाल का है तो रहा था या फिर रही थी। जैसे मैं लिख दूं, राधा खाना बना रही थी, मोहन क्रिकेट खेल रहा था, मोहन क्या है, क्रिकेट खेल रहा था। अब आप वाक्य पढ़कर देखो, आपको स्वयं को भी क्या है एहसास हो जाएगा। आप वाक्य पढ़कर देखो, राधा खाना बना रही थी, ठीक है, मोहन क्रिकेट खेल रहा था। तो पहली बात ये रहा पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिया जो है अभी भी पूर्ण नहीं है। राधा खाना बना रही थी यानी उसने खाना अभी तक बनाया नहीं है, वो बना रही थी। मोहन क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब मोहन अभी उस टाइम जब उसने, मैंने या आपने जब मोहन को देखा तो वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिया जो है पूर्ण नहीं थी। इसके साथ साथ मैंने क्या प्रयोग किया है, था या थी। तो जब मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं तो ये भूतकाल की बात कर रहा हूं। यदि वर्तमान काल की यदि मैं बात करूं तो वाक्य किस प्रकार से हो जाएगा, इसी वाक्य को लिख देता हूं, राधा खाना बना रही है। अब देखिए केवल इतना सा फर्क आया है, था का और यहां पर मैंने लिखा है का। रहा जहीं पर भी आपको दिखाई दे जाए इसका मतलब अपूर्ण है। रहा शब्द जहां पर भी आ जाए क्रिया क्या है, अपूर्ण है। इसी प्रकार से जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, या सीधा लिख लो, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब जो भी कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, वो अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन रहा है का मैंने प्रयोग किया है, रहा के बाद था नहीं आया, है का प्रयोग किया है, यहां पर देखिए था का प्रयोग किया है। तो भूतकाल ये पहचान है, भी सामान्य एक पहचान है। बाकी अपने वाक्य को पढ़कर भी क्या है अंदाजा लगा सकते हैं। अगला मैं बात करूं, ये तो हो गया अपूर्ण। अब पूर्ण। अब पूर्ण का मतलब क्या होता है भी, आप सभी जानते हो। पूर्ण का मतलब क्या होता है, यदि कार्य क्या है, पूर्ण हो चुका हो, तो इसकी पहचान क्या होगी, वही सेम। अब यहां पर रहा का प्रयोग किया है तो अपने चुका का प्रयोग कर देंगे। ये लीजिए, यदि मैं यहां पर सामान्य पहचान की बात करूं तो चुका था, चुकी थे, एक एक पहचान लिख रहा हूं, बस केवल इतना ही ध्यान में रखना है। यहां पर क्या हो जाएगा, चुका है, बस। यदि यह आ रहा है तो वर्तमान काल की बात हो रही है। जैसे यहां पर लिख दूं मैं, वह क्रिकेट खेल चुका है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, वह क्रिकेट खेल चुका है, अभी भी उसने क्या है, क्रिकेट खेल को क्या है, वो खेल को उसने समाप्त कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं इसी वाक्य को यहाँ पर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वह क्रिकेट खेल चुका था। अब ये वह के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़का हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, राधा हो, गीता हो, जब मैंने उसको देखा वो क्रिकेट खेल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो भूतकाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वह क्रिकेट खेल चुका है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ वो मैं वर्तमान काल की बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वर्तमान काल के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी तक अपनों ने कितने वेद देख लिए हैं। यदि मैं सामान्य की बात करूं तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और सामान्य भूतकाल। लेकिन जब बात आएगी पूर्ण और अपूर्ण की, तो ये जो दोनों वेद होते हैं ये हिंदी भाषा के अंदर, जब अपने हिंदी के अंदर काल पढ़ते हैं तब यहाँ पर केवल भूतकाल और वर्तमान काल के क्या है, भेद माने जाते हैं। भविष्य के अंदर इनका अपने को कोई भी उदाहरण जो है वो हमें क्या है, देखने को इनका नहीं मिलता है। और इनकी ये जो सामान्य पहचान है वो एक एक मैंने आपको बता दी है। अब यदि मैं बात करूं अन्य और प्रकारों की, तो चलिए अगले प्रकार और देख लेते हैं। तो ये तो हो गए इनके क्या है, सामान्य प्रकार। ये तो हो गए इनके सामान्य प्रकार। सीधा से आपसे क्या है, इस प्रकार से एक वाक्य दिया जाएगा, वाक्य के अंदर आपसे पूछेगा जैसे वह क्रिकेट खेल चुका था। बताइए ये जो वाक्य है वे कौन से काल का है, वर्तमान का है, भविष्य का है या फिर भूतकाल का है। तो सीधी सी बात है, भविष्य का तो होगा ही नहीं, ठीक है। हिंदी के अंदर पूर्ण और अपूर्ण जो भविष्य काल की क्या है, भेद नहीं माने जाते हैं, तो भविष्य का तो होगा ही नहीं। अब पहचान दूसरी क्या रहेगी, यदि चुका था आया है तो यानी वो भूतकाल की बात कर रहा है, यदि केवल चुका है तो वर्तमान काल की बात कर रहा है। केवल एक दो पहचान ये ध्यान में रखनी है, बाकी वैसे ही आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अगली मैं बात करूं तो वो है संभाव्य की। कौन सा प्रकार हो जाएगा हमारा, संभाव्य की। अब यहाँ वाले जो मैं वाक्य लिख रहा हूँ ये भूतकाल के हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं वाक्य लिख रहा हूँ वो कौन से काल के हैं, वर्तमान काल के। और इस तरफ जो मैंने ये जगह खाली छोड़ रखी है ये कौन से काल के हैं, भविष्य काल के हैं, ठीक है। इसको बाद में मैं आपको और दिखा दूंगा। अब मैं बात करूं, एक प्रकार आता है संभाव्य, ठीक है। कुछ इसको संभाव्य और ये जो संदिग्ध है इसको एक ही मानते हैं, लेकिन संभाव्य एक होगा आपका वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य काल। और इसी तरफ यदि भूतकाल की मैं बात करूं तो यहां पर कुछ किताबों के अंदर इसको संभाव्य दे रखा है और कुछ के अंदर क्या है, संदिग्ध दे रखा है। जैसे अपने संदिग्ध लिख लेते हैं अभी। संदिग्ध का आप सभी मतलब जानते हो, संदिग्ध का मतलब क्या होता है अभी, संदेह रहित है। संदिग्ध का मतलब या अभी भी उसमें क्या है, संदेह है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, वाक्य लिखते ही आपको क्या है समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख दूं राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब आप देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़ी का मतलब क्या है, उसने पुस्तक तो पढ़ी है, क्रिया जो है उसने क्या है की है, कौन से काल के अंदर की है, भूतकाल के अंदर की है। लेकिन वो क्रिया जो है उसने की है या नहीं की है उस पर क्या है, अभी भी संदेह है। यानी काम उसने किया है या नहीं किया है उसके ऊपर क्या है, संदेह है, अपने अनुमान लगा रहे हैं कि क्या है, राम ने क्या है जो पुस्तक है वो पढ़ी होगी। या फिर वो अन्य वाक्य बोल दूं जैसे राम ने क्या है, पाठ जो है वो पढ़ाया होगा। तो इसकी पहचान क्या है, आ यदि आपको आ दिखाई दे जाए या फिर ई दिखाई दे जाए या फिर ए दिखाई दे जाए, ठीक है। इसके बाद में यदि आपको या आ जाए, ये आ जाए या फिर होगा या फिर होगी, इस प्रकार से, तो ये इसकी भाई एक पहचान के तौर पर आप याद रख सकते हो। इस प्रकार से आपको वाक्य के अंदर क्रिया के साथ में ये चीजें आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही है तो वो संदिग्ध की आ जाएगी। अब यहां पर आप देख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं राम ने पाठ पढ़ाया होगा, राम ने पाठ जो है वो पढ़ाया होगा। अब उसने पढ़ाया है या फिर नहीं पढ़ाया इस बात पर क्या है, संदेह है, अपने क्या है, कंफर्म नहीं है उस चीज के ऊपर, तो वो किसके अंदर चली जाएगी, संदेह के अंदर।
अब बात करें संभाव्य के अंदर, ये जो भेद किसका माना जाता है मैंने लिख दिया है, संभाव्य वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य काल, भविष्य के तीन ही भेद हैं। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं संभाव्य, इस प्रकार के जब भी आपको वाक्य दिखाई देंगे तो वहां पर आपको कुछ एक शब्द याद रख लेना आपको शायद, एक तो ये शब्द हो गया शायद दिखाई दे जाए, या फिर संभवतः, या फिर कदाचित। अधिकांशतः जो वाक्यों के अंदर क्या है, इस प्रकार के आपको शब्द दिखाई दे जाएंगे। इसका भी मतलब क्या है, यदि ता के बाद आपको आ, ई, और ये इसकी पहचान भी है, इस प्रकार से यदि आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, या फिर हो दिखाई दे जे, या फिर हो दिखाई दे जे, इसका मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां पर भी क्या है, कन्फर्म नहीं है। तो ये एक ही प्रकार है, इसीलिए क्या है, कुछ किताबों के अंदर संदिग्ध और संभाव्य इनको एक प्रकार से लिख रखा है, दोनों के अंदर थोड़ा सा ही अंतर है। अब जैसे मैं लिख दूं शायद राम पुस्तक पढ़ता हो। अब मैंने यहां पर शायद का प्रयोग करके क्या कर दिया है, यहां पर संभावना व्यक्त करती है। भी मैं क्या है, निश्चित नहीं हूं इस बात को लेकर भी राम क्या है, जो पुस्तक है वो पढ़ रहा है, या फिर उसने पुस्तक को पढ़कर क्या है छोड़ दिया है। मैं इस बात को लेकर क्या नहीं हूं, निश्चित नहीं हूं। शायद राम पुस्तक पढ़ता हो, या फिर कदाचित सीता खाना बनाती हो, ये बोल दूं कदाचित सीता गाती हो, या फिर कुछ भी लिख लो, खाना बनाती हो। हमें क्या है, केवल समझना है खाना बनाती हो, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या है, केवल संभावना व्यक्त की जा रही है, मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं हूं जो क्रिया है वो संपन्न की गई है या फिर नहीं की गई है। तो ये जो प्रकार का वाक्य हो जाएगा। अब आप देख लीजिए इन दोनों वाक्यों के अंदर फर्क है। शायद राम पुस्तक पढ़ता हो, यहां पर क्या आ रहा है, ता है आ रहा है, तो वर्तमान काल। यहां पर देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, या राम ने पाठ पढ़ाया होगा, या राम ने क्रिकेट खेला होगा। अब इन दोनों के अंदर फर्क है। यहां पर जो क्रिया के संपन्न होने का यानी जो अवस्था का हमें बोध हो रहा है वो भूतकाल का हो रहा है। जो जो मैं कार्य की बात कर रहा हूं वो भूतकाल में संपन्न होने का बोध हो रहा है, लेकिन यहां पर जो हमें बोध हो रहा है वो वर्तमान काल के अंदर बोध हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, केवल मैं और केवल अनुमान लगा रहा हूं। अब इसी प्रकार को, इसी वाक्य को यदि मुझे भविष्य के अंदर लिखना हो तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, जैसे शायद। अब यहां पर भविष्य की बात है तो आपको आएगा, इएगा, इस प्रकार से शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़े, जैसे सीधा लिख दूं शायद राम पुस्तक पढ़े, ये लीजिए। अब पढ़े बोल दिया मैंने, साथ में शायद भी बोल दिया है। ये तो राम पुस्तक पढ़े, पहले अपनों ने क्या लिखा था, सामान्य भविष्य के अंदर शायद ये जो राम है वो पुस्तक पढ़ेगा, यानी उसने पढ़ना शुरू नहीं किया है। अब यहां पर मैंने शायद और जोड़ दिया कि शायद राम पुस्तक पढ़े, उसकी मर्जी है वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। पढ़ना तो उसने शुरू नहीं किया है, क्रिया को उसने शुरू ही नहीं किया है। शुरू करेगा वो कब करेगा, आने वाले समय में करेगा, और आने वाले समय में भी शुरू करेगा या फिर नहीं करेगा, इस चीज की भी क्या है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। जैसे लिख दूं संभवतः सीता गाना गाए। अब यहां पर क्या है, गाना क्रिया है, उसने गाया नहीं है, संभवतः वो गा सकती है, कब गाएगी, आने वाले समय के अंदर। तो आप क्या है, वाक्य के आधार पर भी क्या है इनका पता लगा सकते हैं। बाकी यदि आपको पहचान ध्यान में रखनी है तो मैंने साथ में यहाँ पर आपको पहचान के बारे में थोड़ा बताया है, तो ध्यान रख लेना। बाकी उलझने वाली बात नहीं है, उलझ मत जाना इनके अंदर कि ये क्या आ रहा है, संभाव्य है, संदिग्ध। ठीक है। तो इनके अंदर आपने को क्या है, उलझना नहीं है, अच्छे से केवल इतना ध्यान रखना है। अब एक और भेद आता है कई बार। ठीक है। तो अधिकांश जो इसके वाक्य आते हैं आपने पढ़ा होगा, हेतु हेतु मजबूत। क्या आता है, हेतु हेतु मजबूत का। इसके जो वाक्य होते हैं, हेतु हेतु मजबूत बोल दूं, या फिर इसको उद्देश्य मूलक बोल दूं, या फिर इनको एक प्रकार से मैं बोलूं, इनको मैं बोल सकता हूं संकेतवाचक मिश्र वाक्य।
ये अपने वाक्य विचार के अंदर भी पढ़ेंगे। जो सरल वाक्य है वो किस प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। लेकिन इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, इनको मैं बोल सकता हूँ एक प्रकार से संकेतवाचक मिश्र वाक्य। ये पहचान ध्यान में रखना। और इनके अंदर क्या होगी, एक आपको शर्त दिखाई देगी, या फिर ये क्या होंगे, उद्देश्यमूलक होंगे। ये वाक्य पहचानने बहुत आसान है। अब जैसे एक वाक्य लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये बोल दूं, यदि वह दौड़ता तो वह ट्रेन पकड़ लेता। जैसे क्या बोला मैंने, यदि वह दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता। अब एक बात बताइए मेरे को, यहां पर वाक्य कितने हैं, दो हैं। एक, यदि वह दौड़ता, ठीक है, दौड़ना क्रिया है, और ट्रेन को पकड़ना क्रिया है। यदि वह दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता, यानी ये जो क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। ये जो मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ वो भूतकाल की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेन पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसको क्या है, ट्रेन हाथ नहीं आई। कारण क्या रहा, क्योंकि उसने दौड़ नहीं लगाई, वह दौड़ा नहीं, इसलिए ट्रेन उसके हाथ नहीं आई। यदि वह दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता, यानी वो तय समय से थोड़ा सा लेट हो गया और उसने दौड़ नहीं लगाई। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें एक शर्त दिखाई दे रही है। तो ऐसे वाक्य जब भी आपको दिखाई दे और उसकी जो क्रिया है वो भूतकाल की हो, तो हेतु हेतु मदभूत, यानी कि कौन सा काल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। जैसे यदि राम पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, राम पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। जैसे यदि राम पढ़ता तो उत्तीर्ण बोल दो या पास बोल दो, उत्तीर्ण हो जाता। यानी राम ने क्या है, पढ़ा नहीं। राम ने जब परीक्षा आई उस समय पढ़ा नहीं, यदि वो पढ़ता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये जो प्रकार है काफी बार इसमें से प्रश्न पूछा गया और बहुत ही आसान है। केवल और केवल जहां पर भी शर्त वाले वाक्य होंगे, और ये जो वाक्य हैं वो केवल किसके अंदर होते हैं, केवल और केवल भूतकाल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, केवल और केवल भूतकाल के अंदर होते हैं ऐसे वाक्य। जैसे मैं आपको बोलता हूं, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब इसके अंदर एक भेद और पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, अज्ञात। अब अज्ञात का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल दूं, राम बैठो, राम चाय लेकर आओ, आप पढ़ो, आप उठिए, आप बैठिए। तो यानी जहां पर भी क्या है, वर्तमान समय में जितनी भी आपकी कोई आज्ञा आ जाए या फिर कोई उपदेश आ जाए, ऐसे वाक्य किसके अंदर चले जाएंगे, अज्ञात वर्तमान काल। अरे भी आज्ञा जो है, आप सीधी सी बात है, भूतकाल के अंदर अपने कैसे दे सकते हैं, जो समय बीत चुका है उसके अंदर आज्ञा दे ही नहीं सकते। तो आज्ञार्थ वाक्य हमेशा किसके अंदर आएंगे, आपके वर्तमान काल के अंदर आएंगे। जैसे राम बैठो, राम पढ़ो, राम लिखो, राम खाओ, ठीक है। या आप अपने घरों में किसी बच्चे को बोलते हो, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ रिश्तेदार आए हैं चाय लेकर आओ, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन कुछ वाक्य जो है वो भविष्य काल के अंदर भी आ जाते हैं। जैसे अपने किसी से फोन पर बात करें, मैं उनको बोल दूं कि हाँ आज तो आप नहीं आए लेकिन कल आप अवश्य आइएगा, ठीक है। तो अज्ञात वाक्य भविष्य काल के अंदर भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन इनकी एक पहचान है, आइएगा, ठीक है, इस प्रकार से, या अवश्य, कुछ एक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ई, ए या फिर गा। जैसे मैं बोल दूं, एक एक वाक्य ध्यान में रख लेना, आप कल अवश्य आइएगा। यानी आज तो आप नहीं आए लेकिन कल आप क्या है, अवश्य आइएगा, ठीक है। या आप किसी को मैं बोल दूं, आप पढ़िएगा, आप कम पढ़ते हो, आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए इसलिए आप पढ़िएगा, इसका मतलब आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, या फिर आपको एक उपदेश मान लो या आपको एक संदेश मान लो, मैं आपको संदेश दे रहा हूँ भी आप कम पढ़ रहे हो, आप पढ़िएगा। इसका मतलब आपने पढ़ना अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं आपको संदेश दे रहा हूँ भी आप जितना पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा पढ़िएगा। तो ऐसे वाक्य हमें भविष्यकाल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी
थोड़ा सा अपने क्या है रिपीट कर लेते हैं भी। तो जो काल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखिए अभी मैंने आपको बताए हैं काल। तो सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा है, काल। क्या दिक्कत है इसको, ये देखिए, चलिए ये देख लेते हैं। काल, काल होते क्या हैं, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे हमें क्या है क्रिया के व्यापार, यानी व्यापार का मतलब होता है जो क्रिया का फल जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है या फिर कर्ता पर पड़ रहा है। ये अपने वाच्य के अंदर पढ़ेंगे, वाच्य भी करवाऊंगा मैं आपको अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया का जो व्यापार यानी कि उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, और उसके साथ साथ जो क्रिया है वो पूर्ण है या फिर अपूर्ण है, इसका जो हमें बोध होता है। क्रिया जो है वो पूर्ण है या फिर अपूर्ण है, कोई कार्य है, क्रिया मतलब क्या होती है, कोई किसी काम से ही होता है, वो पूर्ण है या फिर अपूर्ण है, इसकी अवस्था का हमें बोध होता है, वो क्या है भी, काल है। ठीक है, काल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, भविष्य काल जो क्या है, आने वाला समय। ठीक है, फिर मैंने आपको प्रकार बताए हैं। प्रकार के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रकार की यदि मैं बात करूं, केवल भविष्य काल के 3 प्रकार हैं, और जो भूतकाल हो गया या आपके वर्तमान काल हो गया, इसके यदि मैं बात करूं तो इनके 5-5 भेद हैं। ठीक है, कुछ किताबों के अंदर 6 दे रखे हैं, क्योंकि उन्होंने संदेह और कुछ ने क्या है संदेह और संभाव्य को एक साथ बता रखा है, तो इनके अंदर अपने को उलझना नहीं है, बस थोड़ा सा दोनों समान ही है, ध्यान रखना। यदि सामान्य पहले वेद की मैं बात करूं, सामान्य वर्तमान काल, यदि आपको कोई वाक्य के अंदर ता है, ती है, आ है या इस प्रकार से दिखाई दे, क्रिया के पूर्ण होने का बोध यदि आपको भूतकाल के अंदर हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा भी, भूतकाल। यदि वर्तमान समय में पूर्ण होने का बोध हो रहा है, चलिए भी हाँ कर ही लीजिए भी, ये लिख लीजिए थोड़ा सा। इसके मैं भेद की बात करूं कितने होंगे, 3, इसके होंगे 5, और इसके याद रख लेना 6। एक और है इसके अंदर, आसन, काफी बार पूछा जाता है, अभी याद आ गया मेरे को, आसन रह गया इसके अंदर, वो और पढ़ लेते हैं। तो सामान्य, जब राम ने पुस्तक पढ़ी थी या फिर राम ने पाठ क्या है पढ़ाया है, तो क्रिया के पूर्ण होने का बोध हमें किस किस टाइम से हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है तो भूतकाल है, वर्तमान समय में हो रहा है इसकी पहचान क्या होगी, ता है। ठीक है, और आने वाले समय में होगा तो भविष्य। दूसरा हमने वेद पढ़ा पूर्ण और अपूर्ण। तो पूर्ण और अपूर्ण की मैं बात करूं तो ये हिंदी के अंदर अपनी बात करें तो केवल भूतकाल और वर्तमान के अंदर ही माने जाते हैं, भविष्य में इसका कोई एक प्रकार से कोई भेद नहीं होता। भविष्य के केवल 3 ही भेद पढ़े हैं अपनों ने, कौन सा, सामान्य भविष्य, दूसरा मान लो आप अज्ञात मान लो, और एक संभाव्य मान सकते हो। जैसे रहा है, रहा था लग जाएगा तो भूतकाल, है लग जाएगा तो वर्तमान काल। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं पूर्ण की, इसकी बात करूं, यदि मैं बात करूं पूर्ण की, यदि क्रिया के आपको पूर्ण होने का बोध हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा भी, यदि क्रिया जो आपकी पूर्ण बीते हुए समय में हो रही है तो भूतकाल, यदि वर्तमान समय में पूर्ण हो रही है तो कौन सा काल हो जाएगा भी, वर्तमान काल। इसके बाद अपनों ने पढ़ा संदिग्ध। ठीक है, यदि भूतकाल का हो रहा है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी होगी तो संदिग्ध भूतकाल। इसी प्रकार से एक पढ़ा आप उन्होंने हेतु हेतु मत बोध, जितने भी आपके ये इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिल जाए जहां पर क्या है कोई शर्त जुड़ी हो या फिर जो क्या हो उद्देश्य मूलक हो, क्या हो उद्देश्य मूलक हो, तो वो किस प्रकार के वाक्य हो जाएंगे, जहां पर आपको संकेतवाचक मिश्र वाक्य देखने को मिलते हैं, वो भी किसका भेद है, हेतु हेतु मत बोध। इसके बारे में 1-2 बार प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही क्या है आसान है। इसके बाद अपने एक भेद और पढ़ लेते हैं भी, ये भी क्या है भूतकाल का है, इसके 6 ही पढ़ लेते हैं अपने। अगला आप याद रख लेना आसन, कौन सा है, इसका जो छठा भेद है आसन। अब आसन ये शब्द मैंने आपको कई बार शब्द युगम के अंदर भी बताया है, एक तो होता है केवल आसन। ठीक है, एक शब्द आता है आसन जिसका मतलब होता है बैठने की स्थिति, और एक शब्द आता है आसन, इस सन का मतलब होता है एकदम सटा हुआ, यानी एकदम नजदीक। ठीक है, तो इस शब्द के अंदर इसका अर्थ छिपा हुआ है। यदि कोई क्रिया यानी कोई भी जो काम है वो बीते हुए समय के अंदर अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो ऐसे वाक्य किसके अंदर चले जाएंगे, आपके आसन भूतकाल के अंदर। जैसे मैं लिख दूं, इनकी पहचान क्या रहेगी, जैसे राम ने पाठ पढ़ा है,
अब आपको ये पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तो वर्तमान काल का है, लेकिन ये वर्तमान काल का नहीं है। राम ने, एक तो ये पहचान है, ने विभक्ति आ रही है। यदि ने विभक्ति आ रही है तो भूतकाल का वाक्य है। दूसरी बात यहाँ पर है, ये इसकी पहचान है, यानी कोई कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। जैसे राम ने पाठ पढ़ा है, राम ने क्रिकेट खेला है, ठीक है, राम ने खाना खाया है। तो कोई वाक्य यदि अभी अभी पूर्ण हो रहा है तो, अब सामान्य सी बात है, कोई कार्य यदि पूर्ण हो चुका है और अभी अभी पूर्ण हुआ है तो वो समय किसके अंदर चला गया? भूतकाल के अंदर चला गया है। तो एक ये भेद भी आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक तो एक ने विभक्ति आपको ध्यान में रखनी है और ये इसकी पहचान है। ठीक है, आप जैसे भी इनको याद रखना चाहो याद रख सकते हो, या फिर राम ने पाठ पढ़ाया है, इनके अंदर थोड़ा सा भेद नहीं है। इसलिए कई बार क्या है, यदि आसन नहीं दिया गया होगा, यदि आसन नहीं दिया गया होगा तो ये सामान्य भूतकाल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो अपनों ने काल है इससे संबंधित रीट की जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है, और सामान्य सी बात है कि किसका बोध कराते हैं, हमें क्रिया के संपन्न होने की अवस्था का बोध कराते हैं। और रीट की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इनसे संबंधित जो पुराने पेपर वगैरह हैं उनके प्रश्न निकाल के और देख लेना, आपकी जो जो इसके अंदर क्या है, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।